कहानी का नाम पति पत्नी और वो। मेरा नाम कविता है। मैंने और सुमित ने 1 साल पहले शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। सुमित ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी सिंपल ही हो। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। सुमित के माता पिता गांव में ही रहते हैं। सुमित ज़्यादा गांव नहीं आते हैं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने शहर में एक छोटा सा घर भी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी को छोड़ रखा है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। घर की खिड़की से रोड दिखाई देता है। हमारी किचन से की खिड़की से भी रोड दिखाई देता है। सुमित का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। मैं सुबह सुमित के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन से मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई दे रही है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर से मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई तो वो लड़की रोड की दूसरी तरफ खड़ी थी। वो लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 25 की हो गई। हमारे घर की तरफ आज फिर देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3-4 दिन से लगातार मुझे दिखाई दे रही है। मैंने मन में सोचा कि जाकर मुझसे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह सुमित सोए हुए थे। वो फिर दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देख वो और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हो? वो घबराई हुई बोली, सुमित यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर सुमित उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी से सुंदर लड़की को जानते हो? सुमित ये सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन ये सुनने के बाद सुमित के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था। सुमित जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो सुमित पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी ही से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। सुमित उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और सुमित ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि सुमित को ऐसा नहीं लगे कि मैंने उनको देखा है। सुमित फिर घर में आ गए। मैंने ऐसा जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। सुमित मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने सुमित से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और सुमित मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सुमित के जाने के बाद मैंने सुमित के सारे दोस्तों को, जिन्हें भी मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में पता नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सुमित से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। सुमित मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने से अपनी दवाई लेने के बाद अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी तबीयत पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चल कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था सुमित तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया और सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शाम को सुमित जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए।
मैं भी उसके पास ही बैठी थी। सुमित उसकी तरफ देखकर बोलेगी, अच्छा तो तूने इसे सब बता दिया? मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, सुमित शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो? वो लड़की स्वाति थी, सुमित की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए सुमित और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। सुमित ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है। फिर जो नियम इसके लिए है, तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसे सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने से में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और स्वाति के साथ जाने लगी। हमें जाते देख सुमित फूट फूट कर रोने लगा। स्वाति भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए सुमित बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा इसे, और ये इस ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया था। कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन? तब इसे भाई और माँ की, पापा की याद नहीं आई? अरे मुझसे कहती, तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहनों को रोता देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे ख़त्म हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।